रुकिए जरा सा, खुद को संभालो, ऐसा न हो कि जान गवा लो, बाद में इल्जाम हम पे न आ जाए। शीशा तो फिर जुड़ जाता है, शीशा तो फिर जुड़ जाता है, दिल नहीं वो चीज जो फिर बाद में खिल जाए, प्यार नहीं वो चीज जो फिर बाद में खिल जाए। शीशा तो फिर मिल जाता है, शीशा तो फिर जुड़ जाता है, प्यार नहीं वो चीज जो फिर बाद में खिल जाए, दिल नहीं वो चीज जो फिर बाद में खिल जाए। हेलो दोस्त, मैं ओपी यादव स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो सेशन के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं साइंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर। इससे पहले मैंने कई वीडियो मैथ से रिलेटेड टॉपिक पर बनाया था। आज हमारा यह पहला वीडियो है साइंस से रिलेटेड टॉपिक पर। मैं यकीन के साथ आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साइंस को भी सहज वे में समझाया जाए। अगर फिर भी हमारे तरफ से या हमसे कोई त्रुटि रह जाए, हमें किसी प्रकार की कमी रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मैं अगले वीडियो में अपने इस कमी को निश्चित दूर करूंगा और आपके बीच पुनः एक नई ताजगी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आज का वीडियो सेशन शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो A to Z ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। वैसे मुझे यकीन है कि आप लोग कर दिए होंगे। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ। मैथ में हमने कई वीडियो बनाए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड। आज हमारा टॉपिक है पदार्थ, जो कि साइंस का पहला टॉपिक है मेरा इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ को परिभाषित करने से पहले हम लोग विचार करें। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है जिसके सहारे मैं यहां लिखूंगा। आखिर क्या यह पदार्थ है? क्या मैं इसे पदार्थ बोल सकता हूं? या दुनिया की कोई भी वस्तु, उसमें ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए जो उसे पदार्थ की कैटेगरी में रखता हो? आइए हम विचार करते हैं। मान लीजिए ये एक मार्कर है। जब मैं इस मार्कर को अपने हाथ में लिया हूं, इसमें कुछ वजन लग रहा है, कुछ भार है। इसको अगर मैं अपने हाथ में रखा हूं तो मेरे हाथ का कुछ जगह भी ये छेक रहा है। नीचे में रख दूं, वहां पर भी ये कुछ स्थान घेरेगा। यानी यह स्थान भी घेरता है, इसमें कुछ भार भी है, यह अवरोध भी उत्पन्न करता है, और इतना ही नहीं, इसमें कुछ घनत्व भी है। भैया मेरे, इसमें कुछ घनत्व भी है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि पदार्थ जो होता है वह, उसमें कुछ घनत्व भी होता है, उसमें कुछ भार भी होता है, और वह स्थान भी घेरती है, साथ ही साथ अवरोध भी उत्पन्न करता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? सर, ये लड़ाई झगड़ा करने की चीज हो जाता है क्या? भैया मेरे, लड़ाई झगड़ा करना ही अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। मान लीजिए अगर मैं इसको कहीं रख दूं, 1 मिनट के लिए मैंने इसको यहां रख दिया है, तो जो भी अगर छोटे छोटे जीव होंगे, अगर वो इधर से गुजरेगा, उसके लिए रास्ते का ये बहुत बड़ा अवरोध हो जाएगा।
उसको रास्ता बदलना पड़ेगा, या जो सक्षम होगा इसको चढ़ के बाहर जाएगा। कहीं ना कहीं अवरोध तो उत्पन्न हुआ, विरोध तो रास्ते में हुआ। इसी तरह से अवरोध को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवरोध ये किस तरह से उत्पन्न करता है। तो पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ मैंने लिखा है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें कुछ भार हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ घनत्व हो और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, पदार्थ कहलाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसके पास कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कुछ घनत्व हो और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, वही पदार्थ कहलाता है। जैसे में ये मार्कर, ये बोर्ड, कॉपी, कलम, पेंसिल, कटर, मिटौना, बेंच, डेस्क, ईंट, पत्थर, दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ मैटर, इसको हम पदार्थ का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है वह दो आधार पर किया गया है। पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, यहां पे हम भौतिक गुण भी कह सकते हैं, रासायनिक गुण भी कह सकते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर भी और रासायनिक गुण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर क्या क्या होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार होता है। पदार्थ को तीन रूप में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस। आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रासायनिक अवस्था के आधार पर या रासायनिक गुण के आधार पर रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। माने भौतिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं और रासायनिक गुण या अवस्था के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के जो तीन प्रकार हैं वह है तत्व, यौगिक, मिश्रण। रासायनिक गुण के आधार पर जो पदार्थ के तीन प्रकार हैं वह है तत्व, यौगिक और मिश्रण। और भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ के तीन प्रकार हैं वह है ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के भी तीन, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक अवस्था के भी तीन तीन, कौन कौन? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो रासायनिक अवस्था के आधार पे कौन कौन से तीन ठो? तत्व, यौगिक और मिश्रण। और भौतिक अवस्था के आधार पे ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पे ठोस, द्रव, गैस और रासायनिक गुण के आधार पे तत्व, यौगिक और मिश्रण। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे ठोस पदार्थ के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। यानी कि पहले हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अवस्था के बारे में रासायनिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ के प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक कर हर बातों को बारीकी से डील करेंगे। जीरो से लेकर हीरो बनाने की कोशिश किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
आप लोग निरंतर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपनी राय भेजते रहें। आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, मैं आपके वह सेक्शन जो आपको पसंद नहीं आया रहेगा, अगर उसमें हमारे तरफ से कमी हुई होगी तो मैं उस कमी को दूर करके आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी का आनंद उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।